एक लड़की थी जिसने एक रहस्यमयी तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उसी कला को उसने आइस हॉकी में उतार दिया और देखते ही देखते वह अपनी टीम की स्टार गोलकीपर बन गई। वह न सिर्फ शॉट रोक लेती थी बल्कि पक को पकड़कर सीधा विरोधी के गोल में भी भेज देती थी। इतनी ताकत होने के बावजूद वह बस एक आम सी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता को एक दुश्मन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पिता का बदला लेने के लिए उसने अपनी माँ की तलवार उठाई और उनकी छोड़ी हुई तलवारबाजी को पूरी लगन से साधना शुरू कर दी। यह दुनिया की सबसे घातक तलवारबाजी मानी जाती थी। सिर्फ चालों के निशान देखकर ही उसकी खौफनाक आभा महसूस होती थी। आखिर इतनी भयानक कला को किसने रचा होगा? खुशकिस्मती से लड़की को अपनी माँ से मार्शल आर्ट्स की जबरदस्त प्रतिभा विरासत में मिली थी। इसी वजह से उसने बहुत कम समय में दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारबाजी पर काबू पा लिया। अब कोरियन मार्शल आर्ट्स की दुनिया बच चुकी थी। जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई उसी दिन दुश्मन की तरफ से एक चुनौती पत्र आया। लेकिन जब वह तय जगह पर पहुंची तो सामने दुश्मन नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त खड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती वह तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। असली दुश्मन तो सालों पहले मर चुका था और उसका बचपन का दोस्त सिर्फ एक मोहरा था। बहुत पहले एक भीषण लड़ाई में लड़की घायल होकर खाई में गिर गई थी। सिर पर गहरी चोट लगने से उस दौर की सारी यादें मिट गई थी और उसके शरीर में फैला जहर सिर्फ उसी दुश्मन के पास मौजूद इलाज से ही ठीक हो सकता था। उसकी जान बचाने के लिए बचपन के दोस्त ने दुश्मन के आगे सिर झुका दिया और उसका शिष्य बन गया। इसी दौरान वह उसके वश में भी आ गया। जब भी कोई दुश्मन का नाम लेता वह उसकी जगह लड़ने पर मजबूर हो जाता और उसी के हाथों लड़की के पिता घायल हुए थे। लड़ाई के बीच उसने टेलीपैथी के जरिए लड़की को पूरी सच्चाई बता दी और उससे गुजारिश की कि वह अपनी तलवारबाजी से उसे मार दे। उसी पल लड़की को एहसास हुआ कि जिसे वह सच में प्यार करती थी वह कोई और नहीं बल्कि वही बचपन का दोस्त था। जैसे ही चांदनी फैली वह अनियंत्रित होकर मूनलाइट डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगा। लड़की के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। संघर्ष के दौरान उसकी तलवार उड़कर खाई की ओर जा गिरी। दोनों रात से लेकर सुबह तक लड़ते रहे। गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज करते हुए वे 100 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ते चले गए, मानो न्यूटन के नियमों को ताबूत में सुला दिया हो। तभी उसने लड़की की गर्दन पकड़ ली। जितना वह गिड़गिड़ाती उसकी पकड़ उतनी ही कसती जाती। उसका शरीर अब उसके अपने काबू में नहीं था। आखिरी पल में उसकी आंखों से आंसू गिरकर तलवार पर टपक पड़े। उसी क्षण एक मधुर सी ध्वनि गूंज उठी। यही आवाज सम्मोहन को तोड़ने का संकेत थी। वह आखिरकार उस अभिशाप से मुक्त हो गया। अंत में पिता की जान बच गई और लड़की तथा उसका बचपन का दोस्त दोनों मिलकर ऐसे शूरवीर प्रेमी बन गए जो बुराई को सजा देते और अच्छाई की रक्षा करते हैं।